हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी अननोन पाथ वाली जर्नी क्यों बन जाती है, क्यों एक ऐसे अनजान रास्ते पर ये जर्नी ले जाती है हमें। मतलब जिस जगह हम खड़े हैं ये नहीं पता है कि आगे क्या होगा। एक एक सेकंड, एक एक पल क्या होने वाला कुछ पता ही नहीं है हमें। सोचिए क्यों। मतलब एक एकदम अननोन पाथ, मतलब उस रास्ते को हम एकदम समझते ही नहीं कि ये रास्ता जाएगा कहाँ और हम कहाँ निकल जाएंगे आगे, कुछ नहीं पता होता। लेकिन हाँ इतना है, भले अननोन पाथ है लेकिन कभी हमें भटकने नहीं देगा ये रास्ता। मतलब ये जर्नी ऐसी है कि उस पर हमें दुख भले मिले लेकिन आगे जाके हमारे सोल की ग्रोथ ही होनी है, हम कभी भटक नहीं सकते। मतलब ये जर्नी ऐसी है कि हमें आगे जाके अगर मंजिल मिले या ना मिले लेकिन भगवान जरूर मिलते हैं इस जर्नी में जो है। तो समझ लो वो भगवान से मिलने के लिए ही आया है इस धरती पर, वो भगवान में ही मर्ज होने के लिए आया है। तो इस अनजान रास्ते पर अगर हम निकले हैं, मान लीजिए मेरी बहनें इस जर्नी में हैं और आपको लग रहा है कि ये कौन सा रास्ता हमें भगवान दिखा दिए हैं, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं कुछ नहीं है, एकदम सुनसान, एकदम सूना। ये भी नहीं पता है कि अभी इस रास्ते में आके शेर हमें खा जाएगा। होता नहीं कि रास्ते में चल रहे हैं और एकदम सुनसान रास्ता है और ये भी नहीं पता है कि हाँ कौन सा आके जानवर हमें काट के खा के एकदम खत्म कर देगा, हमें निगल जाएगा, कुछ नहीं पता है। तो ऐसा ही ये जर्नी है, तो ऐसी ही ये जर्नी है, एकदम अननोन पाथ, एकदम अनजान रास्ता। लेकिन इसमें क्या करना है आपको, इसमें इस जर्नी में आने के बाद ना सबसे पहले तो आपको विश्वास बना के रखना है। अगर आप विश्वास से भटक गए, अगर आप अपने पाथ से भटक गए, अगर आपने ये विश्वास नहीं रखा कि जिस रास्ते पर मैं हूं वहां ईश्वर हैं, तो समझ लो आप भटक गए। आपको इस जर्नी में ना विश्वास इतना बना के चलना है कि आप उस रास्ते पर जा रहे हो, एकदम अनजान एकदम सुनसान रास्ता है लेकिन वहां ईश्वर हैं। आपको ये विश्वास होना चाहिए। मैंने अभी शेर वाली बात बताई थी ना कि काट खा जाए, लेकिन नहीं, वहां आपके अंदर ये डाउट नहीं आना चाहिए। आपको भगवान पे विश्वास बना के रखना है, उन पे पूरा बिलीव करना है कि हाँ मेरे भगवान इस रास्ते पर मुझे भटकाएंगे नहीं। कितनी भी अंधेरी रात हो, सुनसान रास्ता हो, लेकिन मैं जिस रास्ते पर जा रही हूँ मेरे पीछे मेरे भगवान चल रहे हैं, चल रहे हो आपका प्रोटेक्शन बनकर, सिक्योरिटी गार्ड बनकर वो चल रहे हैं आपके पीछे। इतना फील करना है, इतना विश्वास बना के रखना है कि कुछ भी हो जाए मेरे भगवान मेरे ऊपर दुख नहीं आने देंगे, हर कष्ट से निकालेंगे। मतलब उलट पुलट के कैसे भी करके आपको घुमाएंगे ऐसे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन ये जान लेना को घुमाने का भी एक समझ लो उनका एक रीजन है बस, और कुछ नहीं। इसीलिए घबराना नहीं है और इस जर्नी पर एकदम शांति से चलना है। जहां आपका विश्वास डगमगाया वहीं आप रोने लगोगे, वहीं आप टूट जाओगे, वहीं आप बिखर जाओगे और फिर क्या करोगे, भगवान को ही ब्लेम करोगे और इस जर्नी से मूव ऑन करने की सोचोगे। आप कहोगे कि मैं मूव ऑन हो जाती हूँ, लेकिन भटकना नहीं है। विश्वास बना के चलना है कि आपको ये जर्नी मिली है तो इसके पीछे का कुछ ना कुछ रीजन है, कोई ना कोई तो मकसद होगा, वरना आप ही को क्यों जर्नी मिलती, और लोगों को मिल जाती। आपकी कितनी ऐसी दोस्त हैं, इतने फ्रेंड्स हैं कि उनको मिल जाती। वो बोलते कि मैं ट्विन हूँ, मैं ट्विन फिल्म जर्नी में हूँ। आप क्यों बोलते कि आप ट्विन फिल्म जर्नी में हो, लेकिन डिवाइन का कुछ तो रीजन होगा, तभी तो आपको इस जर्नी में भेजा गया है। और तो और अगर आपको ये जर्नी मिली है तो सबसे पहले अपनी सोल की ग्रोथ करो, सबसे पहले अपनी सोल की ग्रोथ करो। ये जान लीजिए आप अपनी ग्रोथ कर लोगे, अपनी सोल की ग्रोथ कर लोगे। अपनी ग्रोथ मतलब सोल की ग्रोथ है, पर आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है तो समझ लो आपकी ग्रोथ है। और जब आपकी ग्रोथ होगी तो सामने वाले की ग्रोथ अपने आप होगी, आपके ट्विन की ग्रोथ अपने आप होगी। आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा तो वो भी निडर हो जाएगा। आपके अंदर का ये जो विश्वास वाला पावर है, अगर ये हाई होगा तो उसका भी विश्वास हाई होगा भगवान से। आप भगवान पे विश्वास बनाओगे तो भी भगवान पे विश्वास बनाकर चलेगा। मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि आप अपनी सोल की ग्रोथ जितनी करोगे, जितनी जल्दी करोगे, उतना ही आपके ट्विन की, आपके हाफ सोल की ग्रोथ होगी। वरना क्या होगा, जब आप उलझे रहोगे तो भी उलझा रहेगा सामने वाला भी। तो इसलिए सबसे पहले अपनी सोल की ग्रोथ में लगो। और तो और आपको डिवाइन को सरेंडर करना पड़ेगा। आपको सरेंडर ऐसे करना पड़ेगा कि हे प्रभु, होता नहीं इंसान अपने आप को समर्पण कर देता है, आत्मसमर्पण, अपनी तन मन सब कुछ, अपनी आत्मा सब कुछ भगवान को दे दो। कह दो प्रभु आप चलाओगे तो चलूंगा, आप खिलाओगे तो खाऊंगा, आप सुलाओगे तो सोऊंगा, कुछ भी हो प्रभु आप करोगे तभी होगा।
जब ये चीज आप समझ जाते हो ना, जब डिवाइन को सरेंडर करते हो तो क्या होता है, तो सच में डिवाइन चलाना शुरू कर देते हैं। और हर दिन आपके साथ नया नया चमत्कार होता है, तो आप कहते हो कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, वो उन्हीं का चमत्कार होता है, ईश्वर की ही कृपा होती है। और आप कंफ्यूज रहते हो, आप कंफ्यूज रहते हो कि जो है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो नहीं, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। जब सरेंडर करोगे तो आपके साथ चमत्कार शुरू हो जाएंगे, कृपा उनकी बरसने लगती है, और फिर आप क्या करते हो, खुश होना शुरू हो जाते हो। तो आपकी चेहरे पे स्माइल आती है, आप मुस्कुराते हो, आप हंस के कहते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए ये जो रास्ते के कांटे हैं, इससे तो गुजरना पड़ेगा। उस फूल पर चलने के लिए पहले कांटों से गुजरना पड़ेगा, बस ये कहने का मतलब है। और ये लिख के रख लीजिए कि कल की चिंता आपको बिल्कुल करनी ही नहीं है। कल क्या होगा कुछ नहीं पता है। आज आप मतलब जो हो बस इसी पे ध्यान दो। जैसे मान लीजिए मैं सोच रही हूँ कि कल पता नहीं क्या हो, मतलब कल के लिए सोच सोच के आपके अंदर डर ही तो बनता है। पता नहीं मेरा ट्विन मिले या ना मिले, कल ही तो है, यही तो है कल की चिंता करना। कल की चिंता आप कर रहे हो, मेरे पास पैसे नहीं है अभी, तो पता नहीं कभी पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। आप भगवान हो नहीं हो ना, क्या पता कि भगवान किसी के थ्रू आपके पास ढेर सारे पैसे भेज दे। क्या पता आपका ट्विन खुद चल के चला, क्या पता आपका ट्विन खुद ही चल के आ जाए आपके पास, आपको कॉल करके कहे कि चलो हम शादी करते हैं। यहां तक होता है चमत्कार। आपका ट्विन कहेगा कि मैं तुम्हारे बिना खुद नहीं रह पा रहा हूँ, अब मैं अपने घर वालों की भी नहीं सुनूंगा। हो सकता है आपका ट्विन बोल दे। तो आप कल की चिंता मत करो, कल भगवान क्या करेंगे कुछ नहीं पता है। तो आप भगवान पे जब विश्वास बनाओगे तो कल भी आपका बेहतर होगा, अच्छा होगा, सूरज की तरह। जैसे रात के बाद दिन आता है और फिर दिन के बाद रात आती है, तो दुख के बाद जब सुख आएगा तो सुख के बाद दुख आएगा, फिर दुख के बाद सुख आएगा, मतलब वो चलता रहता है। तो इसके लिए घबराओ मत। आज आप दुखी हो अपने ट्विन को लेकर, तो आप सोच रहे हो कभी सुख आएगा या नहीं आएगा। जब दुख वाला अंधेरा आया है तो सुख का सवेरा भी तो आएगा ना, उजाला तो आएगा ना। तो इस पे ध्यान दो। और अपने ट्विन के पीछे बिल्कुल पड़ना नहीं है, पड़ना ही नहीं है ट्विन के पीछे। आप जितना उसके पीछे भागोगे ना, तो आप अपने जो ये अननोन पाथ है ना, इससे भटक जाओगे। क्योंकि जब वैसे भी आप अननोन पाथ पे हो, आपको पता ही नहीं कल क्या होने वाला है, और ऊपर से आप इतना भटक गए हो कि वो सामने ध्यान नहीं दे रहे हो। कि वैसे भी कहते नहीं, जब अकेले किसी सुनसान रास्ते पर रहो तो उस समय कुछ दिमाग में आता है, उस समय यही आता है कि किसी तरह मंजिल तक पहुंच जाऊं। आता है ना दिमाग में कि भाई कुछ ना हो, जल्दी से हम, जैसे होता नहीं कि अगर रास्ते में आप कहीं जा रहे हो और आपको अपने घर पहुंचना है, और अंधेरे अंधेरे में हो आप, और आप सोचोगे बस जल्दी जल्दी चलते रहो, जल्दी से चल के अपने घर पहुंच जाओ। यही तो आता है, तभी तो जाके सेफ रहोगे। और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो तो क्या करते हो, जब ट्विन फ्लेम जर्नी मिली तो भगवान ने कहा चलो अपने रास्ते पर चलो, तो आप क्या करते हो, इधर मुड़ के देख रहे हो, इधर मुड़ के देख रहे हो, दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ, आपको देखना ही नहीं है। आपको डिवाइन पे विश्वास करके एकदम आंखें बंद करके चलना है। और आप भटक जाते हो, आप कुछ नहीं तो अपने ट्विन के पीछे लगे पड़े हो, तो समझ लो आप भटक ही तो रहे हो उस रास्ते से। और मंजिल भगवान को पता है ना, तो आप सीधे अपने घर की तरफ भागो। घर की तरफ मतलब क्या, ईश्वर की तरफ भागो। ईश्वर ही हमारे सब कुछ है, वो घर ईश्वर ही है। पूजा पाठ नाम जब भक्ति करो, उसके बाद अपने आप जिसको लाना होगा आपके पीछे खुद आएंगे। वो आते हैं, ऐसा नहीं है, अपने पीछे आपके पीछे खुद ही आएंगे लोग। और जब ये आपको अननोन पाथ मिला है, तो किस लिए मिला है आपको, इसीलिए तो अकेला किया जाता है कि आप अपने अंदर की कमियों को हील करो, समझो आपके अंदर क्या क्या कमी है। इसीलिए तो अकेले किया जाता है, इसीलिए तो आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेशन में इसीलिए किया जाता है कि बेटा अपने अंदर की कमियों को ढूंढो और उसको सही करने की कोशिश करो। होता नहीं, जैसे इंसान घर की गंदगी ढेर सारी जब रूम में रहती है गंदगी, तो क्या करता है इंसान, जैसे मान लो संडे को छुट्टी मिली, जैसे लोग जो जॉब वाले हैं, मान लो हाउस वाइफ भी हैं, कुछ भी हैं, उनको संडे को फुर्सत मिलती है, तो क्या करती हैं, वो संडे को साफ सफाई करती हैं। वो सोचती हैं लाओ घर वर साफ कर दो, तो कहाँ देखती हैं कि कहाँ गंदगी है, उसको झाड़ पोछ के अच्छे से साफ करती हैं। मान लो कपड़े बहुत गंदे हैं, बेडशीट वगैरह गंदी है, तो उसको धुलती हैं, मतलब कुल मिला के सफाई करती हैं ना वो घर की। तो ऐसे ही जब हमें ये जर्नी मिली है, तो हमें तो देखना है ना कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, उस कमियों को झाड़ पोछ के साफ करना है ना। रहने देंगी तो क्या होगा, उस पर इतनी मैल जमेगी, इतनी मैल कि वो एकदम देखने लायक रहेगा ही नहीं। जैसे होता नहीं, बहुत ऐसे हमारे पास सामान हो जाते हैं कि उस पर गंदगी पड़ते 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 इतना ज्यादा एकदम बेकार हो जाता है कि फिर उसको कितना भी आप साफ करो साफ ही नहीं होता है। तो अपने आप को ऐसा मत बनाओ कि अपने सोल पे इतनी कमियां, इतनी गंदगी भर लो कि आपकी आत्मा इस जन्म में कभी साफ ही ना हो। फिर क्या हो, फिर अगले जन्म में फिर इसी जर्नी में आओ, फिर रो। लिख के रख लीजिए, अगर इस जर्नी में आप भटक गए तो फिर अगले जन्म में यही ट्रॉमा, यही दुख, यही डर मिलेगा आपको।
और फिर आप रोगे। तो आप उससे डरो, उस चीज से डरो कि फिर अगले जन्म में यही भुगतूंगी, तो उससे अच्छा है इसी जन्म में ही पूरा सुधार के निकल जाऊं, मुक्त हो जाऊं। मुक्ति का रास्ता किसी ने नहीं देखा है, लेकिन सच में आपको सुकून मिल जाएगा। और जब आप अपने अंदर का ईगो, अटैचमेंट, ये सब चीजें जब खत्म करके अनकंडीशनल लव की तरफ पड़ जाते हैं पूरी तरह से, आप सोचते हैं कि बस पूरी दुनिया मेरी है, सब मेरी सोल फैमिली है, मुझे अब सबसे अनकंडीशनल लव ही करना है, क्योंकि आपका ट्विन आपको अनकंडीशनल लव ही सिखाने आता है, वो भी किससे, सबसे, ना कि सिर्फ अपनी ही सोल से। अब देखिए, मेरे अंदर अगर अनकंडीशनल लव नहीं है तो मैं आपसे अच्छे से बात कभी नहीं करूंगी। तो ये हमेशा लिख के रख लीजिए, अगर आपके अंदर अनकंडीशनल वाली फीलिंग आती है तो आप क्या करते हो, आप सबके साथ अच्छे से बिहेव करते हो। आप ये भूल जाते हो, बहुत लोग ईगो में आके, लड़कियां कोई चेहरे से खूब बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां पड़ी हैं तो उनके अंदर ये ईगो आता है, मैं तो सुंदर हूं, मैं इनसे क्यों बोलूं। अपनी सुंदरता का ही घमंड रहता है, वो सोचती है मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, उनको कोई तारीफ कर दे तो आप तो बड़े क्यूट हो, तो बस उनके अंदर अहम। तो ये सब चीजें हटानी पड़ती हैं। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, सबसे पहले तो उनका ईगो उनके बॉडी स्ट्रक्चर को ही लेके हो जाता है, जो भगवान की दया से बहुत सुंदर है। तो ये सब खत्म करनी रहती है। आपके अंदर एक पॉइंट का भी, इतना भी, एक तिनका भी अगर ईगो है, अहंकार है, अहम है, तो इस चीज को आपको मारना पड़ेगा। आपको सबसे अनकंडीशनल प्यार, आपके सामने अगर कोई अंधा, लूला, लंगड़ा, भिखारी कुछ भी आए, बेजुबान भी दिखे, सबको प्यार करना है। और लास्ट में क्या, फिर वही कि ट्विन फ्लेम जर्नी मिलती ही मिलती है हमें हमारे सोल पर्पज के लिए। जब तक हम अपना सोल पर्पज नहीं समझेंगे, नहीं पकड़ेंगे, तब तक हमें भटकाया जाएगा। हमें लगेगा, जो मैं अभी बता रही थी कि ट्विन फ्लेम जर्नी अननोन पाथ जैसी फील होती है, एकदम अनजान रास्ता। तो अनजान रास्ता सिर्फ हम फील करते हैं, अनजान रास्ता नहीं, वो जानने वाला ही रास्ता है, वो हम जानते नहीं है, बस हम भूल जाते हैं, हम भटक जाते हैं। और जब हम उसको जानने लगते हैं तो वो बहुत अच्छा रास्ता लगने लगता है। वो रास्ता इतना सुकून देता है कि आप लगेगा कि आप खुद बोलोगे कि थैंक यू हनुमान बाबा, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इस जर्नी में भेजने के लिए। क्योंकि आपको खुशी मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि आपकी सोल जो जन्मों जन्मों से जिस सोल पर्पज के पीछे भागी थी, वो सोल पर्पज आप अधूरा छोड़ के आए थे, इसीलिए आपको फिर से भेजा गया था। तो आपको सुकून देने लगेगी वो चीजें, तो समझ जाना कि आप सही पाथ पे हो। तब वो अननोन पाथ से आपका नोन पाथ बन जाता है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।